हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास चैप्टर 15 हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि फ़िश प्रोडक्शन और अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है बी कीपिंग। स्टूडेंट्स, बी कीपिंग का मीन्स होता है मधुमक्खी पालन और एज़ यू नो इसका जो मेन पर्पज़ होता है हनी कलेक्ट करना होता है। बट हनी कलेक्ट करने के साथ साथ इसका दूसरा यूज़ भी है, जैसे इसे जो वैक्स मिलती है यानी कि जो बी हाइव होता है, तो बी हाइव की हेल्प से कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये एक तरह से रॉ मटेरियल में यूज़ होता है, लाइक कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं और उसमें यूज़ होता है, और जो जैसे मार्बल फर्श होता है तो उसकी पॉलिशिंग में भी यूज़ होता है, फर्नीचर की पॉलिश में यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रियल इसका यूज़ है, तो रॉ मटेरियल में उसको यूज़ करते हैं। और बी कीपिंग में एक और अगर हम इसका यूज़ देखें तो पॉलिनेशन आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि जो फ्लावर होते हैं तो उसमें पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में और फ्रूट्स बनाने में भी बी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बी कीपिंग या फिर व्हाट आर द पर्पस ऑफ बी कीपिंग, तो उसके अंदर एक तो हो जाएगा हनी, दूसरा पॉलिनेशन, और थर्ड इससे मिलने वाली बी वैक्स। बी वैक्स इज़ यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक कॉस्मेटिक और मार्बल पॉलिश एंड फर्नीचर पॉलिशिंग एट्सेट्रा। एंड हनी, यू नो, हनी इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स, और pollination is also useful for flowers and fruit making process. ओके, तो बच्चों देखते हैं बी कीपिंग को थोड़ा। बुक में देखिए पेज नंबर 213 नंबर पेज है ये, और इसमें आज हम पढ़ते हैं आगे कि हनी इज़ वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग इज़ फॉर मेकिंग हनी हैज़ बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज। यानी कि हनी इससे ऑब्टेन होता है, इसलिए ये एग्रीकल्चर एंटरप्राइज में इंक्लूड होता है बी कीपिंग। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, इसका एक एडवांटेज है कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, क्योंकि देखिए इसके लिए बस वो प्लेट्स सेट करनी पड़ती हैं। यानी बी हाइव जो है, मधुमक्खी उसी जगह पे आकर के अपना बी हाइव बनाए, तो उसके लिए प्लास्टिक की प्लेट्स बना दी जाती हैं या मेटल की प्लेट्स बना दी जाती हैं, और उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि उसी के अंदर हनी अपना, मतलब बीज हैं वो अपना हनी कलेक्ट करें। तो और उनका जो फूड होता है उसके लिए हमें स्पेशली कोई फूड अरेंज नहीं करना पड़ता। बी कीपिंग के लिए जो इसकी जो प्लेट्स होती हैं या फिर एक तरह से उसका जो हाउस है, बी हाइव है, वो ऐसी जगह सेट किया जाता है जहाँ आसपास है तो कोई गार्डन होता है, फ्लावर्स होते हैं, तो बीज होती हैं वो अपने आप अपना फूड ढूंढ लेती हैं। तो इसलिए इसमें लो इन्वेस्टमेंट है और एरिया भी कुछ ज़्यादा इसके लिए नहीं चाहिए। फार्मर्स यूज़ इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो ये एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, क्यों है? क्योंकि ये किसी फार्मिंग एक्टिविटी के साथ होती है, लाइक जैसे कि मस्टर्ड होता है तो मस्टर्ड भी ग्रो हो जाएगा साथ साथ, एक फ़ायदा वो, और दूसरा हनी भी वो बना लेंगे उसके फ्लावर्स से। या फिर कोई गार्डन है तो गार्डन में वो फ्लावर्स भी इनकम के सोर्स होते हैं और फ्लावर्स के साथ साथ हनी भी बन रहा है, तो एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। इन एडिशन टू हनी द बी हाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स। और हनी के साथ साथ ये किस चीज़ के सोर्स होती हैं? ये वैक्स का, यानी कि उससे जो मोम बनता है या फिर जो वैक्स बनती है उसके हाइव से, उसको कई सारी मेडिसिन में भी यूज़ में लिया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, लाइक कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर और मार्बल पॉलिशिंग, इन सब में यूज़ होता है। तो इस पैराग्राफ में अपने पास तीन पॉइंट बनते हैं कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बी कीपिंग। तो फर्स्ट मेन पर्पस हो जाएगा हनी, और हाउ इज़ इट इज़ यूज़फुल बिकॉज इट हैज़ लो इन्वेस्टमेंट्स, ओके, और इट इज़ यूज्ड एज एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। बी हाइव का जो बी हाइव जो होते हैं उसका यूज़ किस में होता है? इससे एक वैक्स मिलती है जिसको मेडिसिन में यूज़ में लिया जाता है। आगे देखिए, द लोकल वेराइटीज़ ऑफ बीज। अब अपने को यहाँ पर बीज की जो इंडिजीनियस या फिर इंडियन ब्रीड कह सकते हैं, तो लोकल वेराइटी है वो किस में यूज़ होती है? यूज फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन। उसमें आती है एपिस कैरेना इंडिका, ओके।
और इसी को हम इंडियन बी भी बोलते हैं। और आप वो चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जब इसको हम राइट करेंगे इसका नेम, तो इनको हमें अलग अलग अंडरलाइन करना है, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके ही लिखना है। बुक में इनको अंडरलाइन नहीं किया गया है क्योंकि ये इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो इटैलिक फॉन्ट थोड़ा सा देखिए, आप गौर से देखिए इसको कि ये थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है, तो ये इटैलिक फॉन्ट हो गया। बुक में ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन नोटबुक में जब आप पेन से राइट करेंगे तो अंडरलाइन करके लिखने हैं ये वर्ड्स। एक वर्ड इसमें स्पीसीज का है और एक वर्ड इसमें जीनस का है। ओके, तो इंडियन बी का जो नेम है, इंडियन बी है, उसका नेम है एपिस सेरेना इंडिका। साइंटिफिक नेम है एपिस सेरेना इंडिका। ये लोकल वेराइटी है बीज की। ओके, इसके अलावा डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा, ए डॉर्सेटा है, इसका मीन्स है यहाँ एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा द रॉक बी, रॉक बी का साइंटिफिक नेम है एपिस डॉर्सेटा। ए लिखा हुआ है, ए की फुल फॉर्म एपिस ही होगी, तो आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, रॉक बी डैश करके लिखेंगे एपिस डॉर्सेटा। उसके बाद ए फ्लोरा, ए फ्लोरा का मीन्स है एपिस फ्लोरा। एपिस फ्लोरा कौन सी बी का नेम है? ये साइंटिफिक नेम है किसका? लिटिल बी का। लिटिल बी का साइंटिफिक नेम हो गया एपिस फ्लोरा। एन इटालियन बी वेराइटी एपिस मेलिफेरा। और एपिस मेलिफेरा कौन सी वेराइटी है? इटालियन बी। इटालियन बी का नेम है एपिस मेलिफेरा। हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट इनटू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। तो ये जो अलग अलग वेराइटी हैं, इनसे हनी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपने देखे कि कौन कौन सी वेराइटी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एपिस सेरेना इंडिका तो है इंडियन बी का साइंटिफिक नेम। रॉक बी का साइंटिफिक नेम होगा इसमें एपिस डॉर्सेटा। और इटालियन बी है, उसका नेम होगा एपिस फ्लोरा। सॉरी, रॉक बी है वो तो है एपिस डॉर्सेटा। और लिटिल बी का साइंटिफिक नेम है एपिस फ्लोरा। और एपिस मेलिफेरा है किसका साइंटिफिक नेम? इटालियन बी का। ओके, और इन सब में से एपिस मेलिफेरा है वो ही ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। इसमें आपके क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? राइट द नेम ऑफ इंडिजीनियस या फिर इंडियन बी, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन बी, या फिर अलग से आ जाए कि राइट द नेम ऑफ सम इंडियन ब्रीड ऑफ बी और सम एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ बी। तो इंडियन में तो आपके पास एक ही है एपिस सेरेना इंडिका, और जो फॉरेन ब्रीड्स हैं वो एपिस फ्लोरा, एपिस मेलिफेरा और एपिस डॉर्सेटा। और अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रॉक बी का साइंटिफिक नेम एपिस डॉर्सेटा, लिटिल बी का साइंटिफिक नेम एपिस फ्लोरा और इटालियन बी का साइंटिफिक नेम एपिस मेलिफेरा। आगे देखिए, दिस इज़ द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कॉमर्शियली हनी प्रोडक्शन। और यही जो एपिस मेलिफेरा वाली जो वेराइटी है वो हनी प्रोडक्शन को कॉमर्शियली यूज़ करने के लिए मतलब जो एपिस मेलिफेरा है ये वाली क्वालिटी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। द इटालियन बीज हैव, अब क्या है इसमें ऐसी खासियत कि इटालियन बी ही यूज़ लेते हैं, यानी एपिस मेलिफेरा ही क्यों यूज़ में लेते हैं? क्योंकि इट हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, यानी कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में हनी कलेक्ट करती है। दे स्टिंग समवॉट लेस, और वो डंक भी नहीं मारती, मतलब इससे जो लोग इनको पालते हैं तो उनको भी इससे नुकसान नहीं होता। दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, और जिस बी हाइव में वो एक बार अपना शेल्टर बना लेती हैं उसी में लंबे टाइम तक बनी रहती हैं। तो एक ये फ़ायदा कि अपने हाइव को छोड़कर वो नहीं जाएंगी। एंड ब्रीड वेरी वेल, और मतलब अपनी जो नंबर है उसको बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करती है। फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपरीज आर इस्टेब्लिश्ड। तो कॉमर्शियली अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हनी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए बी फार्म्स सेट किए जाते हैं, या फिर एपरीज जहाँ पर सिर्फ मधुमक्खी पालन ही होता है, तो ऐसी जो जगह है उनको एपरीज बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश की गई है। ओके, तो इस पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन बना स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ इटालियन बीज, या फिर वाई इज कॉमर्शियली हनी प्रोडक्शन यूज इटालियन बीज इन लार्ज क्वांटिटी। तो इसमें हम बता देंगे कि इटालियन बीज में क्या कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से इटालियन बीज को ही यूज़ में लिया जाता है। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। सेकेंड, इसका एडवांटेज है कि दे स्टिंग समवॉट लेस, कि यानी कि बहुत कम डंक मारती हैं। और थर्ड, दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक उसी बी हाइव में वो रहती हैं। ओके बच्चों, द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पास्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज
फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। ओके, यानी कि जो हनी की वैल्यू होती है, ज़्यादा कीमती जो हनी होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पास्चुरेज पे डिपेंड करती है। पास्चुरेज क्या होता है बच्चों, कि कौन से टाइप के फ्लावर्स उसके आसपास अवेलेबल हैं, कौन से फ्लावर का जूस उसके अंदर कलेक्ट किया गया। फ्लावर के जूस को हम नेक्टर बोलते हैं, तो कैसा नेक्टर उसमें इंक्लूड है, एंड पोलन कलेक्शन, और कैसे पोलन को कलेक्ट किया गया है। तो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हनी का क्वालिटी डिपेंड करता है। ओके, ऑन विच फैक्टर द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स, तो उसमें आप आंसर लिखेंगे पास्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। Okay. In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of honey. यानी कि जो हनी का टेस्ट है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल, कि कौन से फ्लावर उसके आसपास अवेलेबल हैं, और कितनी क्वांटिटी में वो उसमें ऐड किया गया है, जो नेक्टर है वो कितनी क्वांटिटी में ऐड किया गया है, और कौन से फ्लावर उसमें अवेलेबल है, कौन से फ्लावर का नेक्टर उसमें कलेक्ट किया गया। तो उन चीज़ों पर हनी का टेस्ट भी डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा क्या, बी कीपिंग। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हनी, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बी कीपिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट प्रोवाइड अस हनी एंड बी वैक्स। Honey is used in different type of medicines, and beehive provide wax which is used in various medicinal preparation. Okay. दूसरा एक और पॉइंट भी हम बना देंगे कि दिस इज़ द एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी एंड विच हैज़ वेरी लो इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, इनकम ज़्यादा होती है। ओके, फिर हम बताएंगे कि लोकल वेराइटीज़ ऑफ पीस। नोट्स में आप लिखेंगे कि लोकल वेराइटीज़ ऑफ पीस, तो उसमें होगा एपिस सेरेना इंडिका, और ब्रैकेट में इसको हम क्या लिखेंगे, इटालियन बी। ओके, दूसरा होगा रॉक बी, ये इंडियन का नहीं है, ये अलग स्पीसीज़ है। रॉक बी है इसका साइंटिफिक आप लिखेंगे एपिस डोर्सेटा, अंडरलाइन करके रखना, ये मेंशन आपको करना है। और लिटिल बी इसका साइंटिफिक नेम होगा एपिस फ्लोरा, एंड इटालियन बी उसका नेम होगा एपिस मेलिफेरा। ओके, और इन सब में से नेम द ब्रीड ऑफ बी विच इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियली हनी प्रोडक्शन, तो वो कौन सी होगी, एपिस मेलिफेरा या फिर इटालियन बीज। फिर हम बताएंगे कि वाई, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई इटालियन बीज इज़ यूज्ड इन हाई कलेक्शन या फिर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन, तो उसका आंसर आप देंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे, बिकॉज इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, दे स्टिंग समवॉट लेस एंड दे स्टे इन अ गिवन बीहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स, कि एक तो वो स्टिंग बहुत कम करती हैं, ज़्यादा हनी कलेक्ट करती हैं, और लॉन्ग पीरियड तक एक ही बीहाइव में रहती हैं। दूसरा कि जो हनी की क्वालिटी है, वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो एक तो पास्चुरेज पे डिपेंड करती है, उसके आसपास कौन से फ्लावर्स अवेलेबल हैं, कैसा नेक्टर वो कलेक्ट करती हैं, और कैसा पॉलन कलेक्ट करती हैं, कितना पॉलन कलेक्ट कर सकती हैं, तो उस चीज़ पर हनी की वैल्यू और क्वालिटी डिपेंड करती है। और ऑन विच थिंग, अगला क्वेश्चन बनता है कि ऑन विच थिंग द टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड्स, तो उसमें आप बता देंगे कि काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल, आसपास जो फ्लावर्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो इसकी क्वालिटी होती है, यानी कि टेस्ट होता है हनी का, वो किस पे डिपेंड होता है, तो आप बताएंगे कि काइंड्स ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी, कि जिस टाइप का वहाँ पर फ्लावर अवेलेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे, अपनी बुक से रीड आउट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और अपनी नोटबुक में इसके नोट्स लिखेंगे, क्वेश्चंस बनाकर नोट्स लिखेंगे, तो आपको बहुत जल्दी ईजिली लर्न हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स।